हेलो माय डियर स्टूडेंट, बायोलॉजी विद हार्पिक कुशवाहा में आपका स्वागत है। जैसा कि हम सेल चैप्टर पढ़ रहे हैं और सेल चैप्टर में ये आज हमारा चौथा लेक्चर है, चौथा वीडियो है, जिसमें हम सेल वॉल अर्थात कोशिका भित्ति के बारे में देखेंगे, उसकी संरचना और किस किस जीवों में कौन सा किस चीज़ का बना होता है सेल वॉल और उसका क्या फंक्शन है। तो आपको पता है कि सेल वॉल जो होता है वो केवल प्लांट सेल और बैक्टीरिया और फंजाई में पाया जाता है। एनिमल सेल में ये नहीं पाया जाता है। जैसा कि सेल दो प्रकार का होता है, एक प्लांट सेल होता है और एक एनिमल सेल होता है। ये सब आप जानते हैं। एनिमल सेल, प्लांट सेल का स्ट्रक्चर जो होता है वो इस तरीके का होता है, ऐसे, और उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। और एनिमल सेल का स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है, यहाँ पे न्यूक्लियस होता है और इसमें यहाँ पे न्यूक्लियस और ये पूरा वैक्यूल होता है, इसमें छोटा छोटा वैक्यूल होता है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ जो ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं और इसके संरचना जो है, आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर जो होती है, उन सभी ऑर्गेनेल्स और स्ट्रक्चर के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे वन बाय वन करके। तो आज हमारा टॉपिक है सेल वॉल, जिसको हम कहते हैं कोशिका भित्ति। क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति कहते हैं। तो कोशिका भित्ति पादप कोशिका का एक प्रमुख लक्षण है। यह केवल और केवल पादप कोशिका, उसके साथ साथ जीवाणु और कवकों में पाई जाती है। ठीक है, तो इट इज फाउंड ओनली इन प्लांट, बैक्टीरिया एंड फंजाई। पादप कोशिका पूरी तरीके से एनिमल्स में एब्सेंट होती है, यह जंतुओं में नहीं पाई जाती है। पादप कोशिका जो होती है वो कोशिका का सबसे बाहरी लेयर बनाती है, अर्थात जो सबसे बाहर का जो परत है कोशिका का, वो किसका बना होता है? ये बना होता है सेल वॉल का। ठीक है, सेल वॉल का बना होता है। प्लांट सेल वॉल जो होता है, अर्थात पौधों में जो सेल वॉल पाई जाती है, वो किसका बना होता है? मुख्यतः सेलुलोज का बना होता है। किसका बना होता है? सेलुलोज का बना होता है। इसके साथ साथ कुछ पौधों में हेमी सेलुलोज, पैक्टिन और लिग्निन भी हो सकते हैं, लेकिन मुख्यतः इनका कंपोजिशन क्या होता है? सेलुलोज का बना होता है। बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है, बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है वो पेप्टिडोग्लाइकान का बना होता है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसका बना होता है? पेप्टिडोग्लाइकान का बना होता है। फंजाई का जो सेल वॉल होता है वो काइटिन का बना होता है। किसका बना होता है? फंजाई का सेल वॉल जो होता है वो काइटिन का बना होता है। इंपॉर्टेंट है ये। अब सेलुलोज, जो पादप कोशिका का सेल वॉल जिसका बना होता है अर्थात सेलुलोज का, वो है क्या? एक बीटा ग्लूकोज है। बीटा ग्लूकोज का पॉलीमर है, अर्थात बीटा ग्लूकोज का जब पॉलीमराइजेशन होता है तो ये बनता है सेलुलोज। क्लियर है? अब आइए देखते हैं इसका क्या फंक्शन है, कोशिका भित्ति का क्या कार्य है, इसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। कोशिका भित्ति, इसका मेन काम क्या है? कोशिका जो भित्ति होती है, कोशिका भित्ति का मुख्य कार्य होता है कोशिका को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करना। क्या करना? पहला इसका मुख्य काम है संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करना, और इसके अलावा ये विभिन्न प्रकार के पदार्थों को, मॉलिक्यूल्स को कोशिका के अंदर और कोशिका से बाहर आने देने के लिए अर्धपारगम्य झिल्ली की भांति कार्य करता है। तो आइए हम देखते हैं इनके और भी कामों के बारे में। पहला काम क्या है? प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम फिजिकल इंजरी। किसी भी बाहरी चोट से सुरक्षा करने के लिए, किसी चीज का दबाव जो उस पर पड़ता है उससे बचाव करती है क्या? ये कोशिका भित्ति सेल को बचाती है। दूसरा क्या है? इट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट। जैसा कि मैंने बताया, ये मुख्य काम है। कोशिका को क्या करता है? संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है और उसे सहारा प्रदान करता है। तीसरा फंक्शन क्या है? इट आल्सो प्रोवाइड ए सेमी परमिएबल सरफेस फॉर मॉलिक्यूल टू पास इन एंड आउट ऑफ द सेल।
यह विभिन्न प्रकार के अणुओं को कोशिका के अंदर तथा कोशिका से बाहर जाने के लिए क्या करता है, अर्धपारगम्य सतह का काम करता है। चौथा फंक्शन क्या है हमारा, इट मेंटेन्स द शेप ऑफ द सेल। यह क्या करता है, कोशिका का जो आकार है उसको बनाए रखने का काम करता है, कोशिका के शेप को, आकार को बनाए रखने का काम करता है। नेक्स्ट क्या है, इट प्रोटेक्ट अगेंस्ट पैथोजन। यह कोशिका को क्या करता है, कोशिका में डायरेक्ट कोई पैथोजन इंटर न कर जाए, इससे भी यह इसकी सुरक्षा करता है। तो ये सेल वॉल और सेल वॉल का फंक्शन था, एक छोटा सा वीडियो था उसका, ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, डिटेल में पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। आप इस वीडियो को देखिए और वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।